कि अगर आप भी एक बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट ढूंढ रहे हो तो भाई मुझे नहीं लगता कि कोटक महिंद्रा बैंक के अलावा ऐसा कोई भी बैंक होगा जो कि लाइफ टाइम के लिए फ्री होगा। और भाई बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस अकाउंट के अंदर चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन भाई मैं अपनी बताऊं तो मैं इस अकाउंट को पिछले 3 साल से कंटिन्यू यूज कर रहा हूं और इस अकाउंट को मैंने आज तक एक भी पैसा चार्ज नहीं दिया। आपको सारे मेथड बताने वाला हूं, साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर इस अकाउंट को लाइव अप्लाई करके भी दिखाने वाले हैं। एक बार अकाउंट ओपन करने से पहले मैं आपको एक बार इसके फीचर और चार्जेस बता देता हूं ताकि आप उसको ठीक तरह से मैनेज कर सको और आपको कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़े। इस अकाउंट का सबसे पहला बेनिफिट यही है कि आप ये वाला अकाउंट घर बैठे ओपन कर सकते हो और आपको कहीं भी ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोटक महिंद्रा बैंक के भी 2 वेरिएंट आते हैं, सबसे पहला लिमिटेड केवाईसी और दूसरा फुल केवाईसी। लिमिटेड केवाईसी वो होती है जिसमें हम अपना आधार कार्ड के थ्रू खाली वेरीफाई करते हैं और वीडियो कॉल के थ्रू फुल वेरिफिकेशन नहीं कर पाते, तो वो हमारा लिमिटेड केवाईसी होता है। और फुल केवाईसी के अंदर हमारा पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है वीडियो कॉल के थ्रू। लेकिन ध्यान रखना, लिमिटेड केवाईसी के अंदर अगर आपके वाला अकाउंट ओपन होता है तो आप अपने अकाउंट के अंदर सिर्फ 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए तक ही रख सकते हो, उसके बाद आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। बहुत से लोगों को दिक्कत आती है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं कि आप फुल केवाईसी कंप्लीट करवा लेना। और जैसे ही आपकी फुल केवाईसी हो जाती है आप मिनिमम बैलेंस तो 0 रख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना मर्जी उतना पैसा अपने बैंक अकाउंट के अंदर सेव करके रख सकते हो। और भाई अगर सेविंग की बात हो रही है तो इस अकाउंट के अंदर आपको 4% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। अगर आप अपने अकाउंट के अंदर 50 लाख से कम रखते हो तो 3.5% का इंटरेस्ट रेट, और 50 लाख से ज्यादा रखते हो तो 4% का इंटरेस्ट रेट। भाई आज की डेट में ना एसबीआई भी इतना तगड़ा इंटरेस्ट रेट ऑफर नहीं करता। और इस अकाउंट के अंदर आपको 2 तरह के डेबिट कार्ड दिए जाते हैं, सबसे पहला हमारा फिजिकल डेबिट कार्ड और दूसरा हमारा वर्चुअल डेबिट कार्ड। वर्चुअल डेबिट कार्ड आप जैसे ही अकाउंट ओपन करते हो और फुल केवाईसी कंप्लीट होते ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है और उसी वक्त आप फोन पे, गूगल पे या फिर कोई सी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर अपने यूपीआई आईडी स्टार्ट कर सकते हो, ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो हमारा फिजिकल डेबिट कार्ड है इसके लिए आपको 299 प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। और ध्यान रखना, वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है, आपको एक भी पैसा चार्ज नहीं देना। लेकिन मैं भाई पहले बता रहा हूं, अगर आपको इसकी जरूरत ना लगे तभी से मत मंगाना। आपके जो 299 प्लस जीएसटी है वो आपके पैसे सेव हो जाएंगे। अगर बात करें इस अकाउंट के अंदर पासबुक और चेकबुक की, तो भाई ऑनलाइन या पासबुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको पूरा प्रोसेस अभी बता देने वाला हूं, लेकिन आपको पहली पासबुक फ्री देखने को मिलेगी, उस सेकंड मंगवाते हो तो उसमें आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज देना है। और अगर बात करें चेकबुक की, तो आपको 1 साल के अंदर 6 पेज की चेकबुक फ्री दी जाएगी। उसके बाद आपको 75 से 80 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा 25 पेज की चेकबुक के लिए। और चेकबुक भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू। और इस अकाउंट के अंदर आपको फंड ट्रांसफर पे भी एक भी पैसा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आपको यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस ये चारों सर्विस फ्री देखने को मिलती हैं। और भाई ऐसे बहुत ज्यादा प्रीमियम अकाउंट है जिसके अंदर आपको आईएमपीएस की सर्विस पे चार्ज देना पड़ता है, लेकिन इस वाले अकाउंट के अंदर आपको सारी सर्विस फ्री देखने को मिलती है। और अगर बात करें इस अकाउंट के हिडन चार्जेस की, तो भाई ज्यादा कुछ खास चार्ज है नहीं। इस अकाउंट का बस एक ही चार्ज है और उसको भी आप बंद करवा सकते हो। इस अकाउंट में आपको एसएमएस के लिए 50 पैसे पर एसएमएस का चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन उसको बंद करवाने के लिए आप इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और इनको बोलो कि भाई जो ये मेरी एसएमएस अलर्ट की सर्विस है आप इसे बंद करवा दो, मैं ये नहीं चाहता। अब यहाँ पे आप ये मत सोचने लग जाना कि जो आपका ओटीपी है, जो आपका डेबिट मैसेज है या फिर जो आपका क्रेडिट मैसेज है या फिर जो और बैंकिंग के रिक्वायर्ड मैसेज होते हैं वो आपके नंबर पे नहीं आएंगे। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एसएमएस अलर्ट की सर्विस बंद करवा देते हो तो भी आपके पास ये जो मैसेज है वो आएंगे। जो आपको बंद करवाना है उसका नाम है डेली वीकली मैसेजेस। ये वाली सर्विस आपको बंद करवा देनी है। आपके अकाउंट से एक भी पैसा का चार्ज नहीं कटेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। दोस्तों, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको वो वाला मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। उसके बाद आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको अपना करंट पिन कोड डाल देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों चीज एंटर करने के बाद सिंपली आपको प्रोसीड कर देना है। अब देखो यार, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि उनके पिन कोड पे कोटक बैंक की सर्विस ही अवेलेबल ना हो, तो उनके पास भी ऐसा मैसेज आ सकता है कि सॉरी वी आर करंटली अनअवेलेबल हियर। तो भाई देखो, यहाँ पे आपको एक पिन कोड डालने का ऑप्शन आ रहा है। अब एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आपको पिन कोड यहाँ पे डालना कौन सा है ताकि आपका ये वाला अकाउंट अप्रूव हो जाए। अभी दोस्तों मान के चलते हैं कि आप इस एरिया के अंदर रहते हो जहां पे कोटक बैंक की कोई भी ब्रांच नहीं है और ये पिन कोड डाल रहे हो तो आपका रिजेक्ट हो जा रहा है। तो सिंपली आपको सर्च बार में आ जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है कोटक ब्रांच नियर में। तो भाई देखो, आपके एरिया के आसपास अब जितने भी कोटक बैंक के ब्रांचेज होंगे ना वो सारे आ जाएंगे। और अगर आपको अपने एरिया के आसपास कोई भी ब्रांच नहीं मिल रही तो भाई सिंपली आपको अपने एरिया को थोड़ा सा जूम इन कर लेना है। उसके बाद दोबारा से सर्च करना है। ऐसे करते करते देख सकते हो हमें भी अपने थोड़े से एरिया के दूर एक कोटक बैंक की ब्रांच मिली है और हम इसी ब्रांच की पिन कोड का यूज करने वाले हैं। और एड्रेस ढूंढने का सबसे बढ़िया तरीका यह है, उसके आसपास की कोई एक बढ़िया सी बिल्डिंग या फिर कोई भी मकान वगैरह देखो और उस पर आप जैसे क्लिक करोगे वहां का जो कंप्लीट एड्रेस होगा वो आपको मिल जाएगा।
और इसी एड्रेस का आपको यूज कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमने कोटक बैंक के एरिया के आसपास वाला पिन कोड डाला, हमारा यहाँ पे अकाउंट एक्सेप्ट हो गया। अब भाई आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है। जो इनकी दोनों टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके सिंपली आपको प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पैन कार्ड के कुछ अल्टरनेट नंबर दिखाए जाएंगे, सिंपली आपको उसको प्रोसीड कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो इसने हमारे आधार कार्ड की मदद से कुछ डिटेल उठा ली है और कुछ हमको प्रोवाइड करवानी है। जैसे कि सबसे पहले हमारा ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, मतलब कि आप काम क्या करते हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद आपकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है ये बताने के बाद आपको अपनी एनुअल इनकम डालनी है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज करना है कि आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो। उसके बाद आपको अपना फादर नेम चूज कर लेना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पूछ रहा है मदर मेंडेन नेम। अबे देखो आपकी माता जी का शादी से पहले जो भी नाम था वो नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है। अबे देखो इस नाम को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि ये जो नाम है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप कोटक बैंक की एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते हो तो भाई मेक श्योर करना कि जो भी आप नाम यहाँ पे एंटर कर रहे हो उसको कहीं पे लिख लेना, वरना आप याद करके रख सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो हमारा एड्रेस है वो भाई सर्विसेबल एरिया के अंदर नहीं आता। और नीचे में आप देख सकते हो आपके पास एक नया एड्रेस ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप नया एड्रेस कैसे ढूंढ सकते हो जो कि आपका यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए। तो सिंपली आपको लाइन 1, लाइन 2, लैंडमार्क और उसके बाद पिन कोड डाल के सबमिट कर देना है। और आप जैसे ही प्रोसीड करते हो आपके पास नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जिसे भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका कंप्लीट नाम, नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, मदर है, ब्रदर है, मतलब फादर है, जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो। और नॉमिनी का क्या डेट ऑफ बर्थ है, और तीनों डिटेल फिल करने के बाद आपको नॉमिनी का एड्रेस भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब देखो अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और नॉमिनी का कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली यहां पे आपको इसको टिक कर देना है। अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस डाल सकते हो। अब इस वाले पेज पे आपको जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है सारी एक्सेप्ट कर लेनी है। अगर कोई टर्म एंड कंडीशन ऑप्शनल होगी या कोई फालतू होगी तो मैं आपको पहले मना कर दूंगा, लेकिन यहां पे आपको सभी को एक्सेप्ट करके प्रोसीड टू एमपिन पे क्लिक कर देना है। अब देखो एमपिन आप भूल मत देना, क्योंकि कोटक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर अगर आप कुछ भी करते हो कोई ट्रांजैक्शन वगैरह तो वहां पे एमपिन रिक्वायर्ड होगा। तो भाई एमपिन आप सोच समझ के डालना और इसको याद रखना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एमपिन सक्सेसफुल सेट हो चुका है। अब दोस्तों इस वाले पेज पे आप देख सकते हो जो हमारा वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो सक्सेसफुली जनरेट कर दिया गया है। आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है और ये वाला डेबिट कार्ड हमारा लाइफ टाइम के लिए फ्री रहने वाला है। इस डेबिट कार्ड के थ्रू हम गूगल पे, फोन पे, जितनी भी यूपीआई एप्लीकेशन है और जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है हम सारी कर सकते हैं। लेकिन बाय चांस अगर हमें एटीएम वगैरह से पैसे निकालने पड़ जाएं तब हमें वहां पे फिजिकल डेबिट कार्ड काम आ सकता है। तो भाई एक बार आप देख लेना कि क्या आपको सच में फिजिकल डेबिट कार्ड की जरूरत है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका डेबिट कार्ड अप्लाई करते हो ना तो यहाँ पे आपको 299 रुपए प्लस जीएसटी का हर साल चार्ज देना पड़ सकता है। देखो भाई अगर आप मेरी बात मानो तो देख सकते हो मैंने तीनों को ही ऑफ करके रखा है। ना ही तो मेरे को कोई फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए, ना ही मैंने अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक्टिवेट कर रखी है और ना ही मैंने अपनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्टिवेट कर रखी है। आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपली अब यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद ये पूछ रहा है कि जो भी आपने अपना एमपिन सेट किया था क्या उसी एमपिन को आप अपने डेबिट कार्ड का पिन बनाना चाहते हो या फिर नहीं। अभी आप पूछोगे कि भाई हमने फिजिकल कार्ड तो अप्लाई नहीं किया तो हमारा डेबिट कार्ड का पिन कौन सा, तो भाई यहाँ पे आपका वर्चुअल कार्ड अप्लाई है उसका पिन ये पूछ रहा है। और फिजिकल भी करते हो तो वो भी पिन इसी में इंक्लूडेड रहता है। तो भाई सिंपली हम इसको यस कर देते हैं, वैसे भी कोई ज्यादा खास काम आता नहीं है। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो अपने ये कुछ प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई इसको आपको सिंपली स्किप कर देना है, क्योंकि भाई यहाँ पे आपके 199 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। अकाउंट का सीआरएन नंबर के थ्रू आप कोटक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और आपका यूपीआई हैंडल, ये चारों चीजें आपको प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हो यहाँ पे आपको अपना वर्चुअल कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी, ये तीनों चीजें भी प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। लेकिन भाई देखो यहाँ पे पूरा डिटेल में बता रहा है कि जो आपका अकाउंट टाइप है कोटक का 811 लिमिटेड केवाईसी अकाउंट है। मिनिमम बैलेंस यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम बैलेंस है वो हमारा 1 लाख तक ही जाता है। तो भाई मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, यह भी हमारा मिनी केवाईसी अकाउंट है। उसके बाद यूपीआई हम इसमें यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री है और लिमिटेड केवाईसी अकाउंट के अंदर आपको कोई भी चेकबुक की फैसिलिटी नहीं दी जाती और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो सिर्फ 12 महीने के लिए होती है। तो भाई देखो बाय चांस मान के चलते कि अगर आपकी वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं हो पाती तो भाई मेक श्योर करना कि 12 महीनों के अंदर अंदर आप अपनी वीडियो केवाईसी या फिर फुल केवाईसी कंप्लीट करवा लेना। लेकिन भाई अभी के लिए तुम इंस्टेंट ही कंप्लीट करवा रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हो आपको यहां पे कंप्लीट फुल केवाईसी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। अब भाई देखो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड,
सिग्नेचर और एक यहाँ पे फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, उसको आप सिलेक्ट कर लेना, वरना आप अपना नया एड्रेस भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास MITC कंसेंट आ जाएगा। अब भाई देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो भी ऑप्शनल होगा मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहले टर्म एंड कंडीशन है, दूसरी टर्म एंड कंडीशन है, ये दोनों एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद जो तीसरी है ना, ये इनकी एक्टिव मनी की एक फैसिलिटी है। अब देखो मैं आपको एक्टिव मनी भी अभी क्लियर कर देता हूं। कोटक का ना एक एक्टिव मनी प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको मतलब मान के चलते अगर आपके जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर 25,000 से पैसा अबव जाता है और आपने एक्टिव मनी को एक्टिवेट कर रखा है, तो यहाँ पे जो आपकी 25,000 से अबव पैसा है ना, वो आपके एक्टिव मनी वाले अकाउंट में चला जाएगा और उसकी ऑटोमेटिक FD क्रिएट हो जाएगी। आप समझ सकते हो भाई, जो स्वीप इन और स्वीप आउट फैसिलिटी होती है वो है एक्टिव मनी। तो भाई मैं तो इसको कहूंगा आप इसको एक्टिवेट करके मत रखना। अगर आप अपने अकाउंट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा रखने वाले हो, 25, 30,000, 50,000, तो इसको एक्टिवेट करना, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको एग्री एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन की परमिशन अलाउ कर देनी है। अब इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड को एक व्हाइट पेपर पे रख के उसकी एक फोटो यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपनी एक सेल्फी कैप्चर करनी है। उसके बाद एक सिग्नेचर करके आपको व्हाइट पेपर पे दिखाना पड़ेगा। अब ये तीनों चीजों को अपलोड करने के बाद जो आपका अकाउंट है वीडियो केवाईसी के लिए रेडी हो जाएगा। तो सिंपली आपको कैमरे की परमिशन और माइक की परमिशन को अलाउ करके प्रोसीड कर देना है। कोटक बैंक का एक एग्जीक्यूटिव आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा और जो भी डिटेल आपने फिल कर रखी होगी वही सिर्फ पूछेगा वो। और वीडियो केवाईसी के अंदर भी आपको अपना पैन कार्ड, सिग्नेचर और एक फोटो यहाँ पे अपलोड करवानी पड़ेगी। और जैसे आपकी वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल सबमिट होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमको कोटक बैंक की तरफ से एक कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है कि भाई जो आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुल ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि मेरे को अब SMS एक आ चुका है कि जो मेरा डेबिट कार्ड है वो भी एक्टिवेट हो चुका है, अकाउंट भी ओपन हो चुका है और मेरा CRN नंबर भी बन चुका है। CRN नंबर सिंपली वही है, अगर आप कोटक 811 के एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते हो तो आप अपने CRN नंबर और अपने MPIN के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। सो गाइस अकाउंट ओपन होने के बाद आप सिंपली कोटक की 811 एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली अपना CRN नंबर अपने आप वो फैच कर लेगा आपके सिम के थ्रू, मतलब सारी डिटेल वो खुद ही निकाल लेगा। आपको सिंपली MPIN डाल के उसमें लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद जितनी भी परमिशन है सारी आप अलाउ कर देना और जितने टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना। और अब जैसी कोटक 811 पे क्लिक करते हो आपके अकाउंट की जितनी भी डिटेल है वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। आपका अकाउंट नंबर, आपका CRN नंबर, आपका IFSC कोड या फिर जितनी भी डिटेल है वो सारी आ जाएंगी। अगर आप अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देखना चाहते हो तो उसी आप कोटक 811 के एप्लीकेशन से मतलब यहीं से आप देख सकते हो। और एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आप पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड वगैरह के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। यहां पे आपको सबसे पहले कोटक बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करने के बाद सिंपली आपको सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहां पे आपको 5वें नंबर पे मिल जाएगा अकाउंट सर्विस रिक्वेस्ट। इस पे आप जैसे क्लिक करते हो यहां पे आपके पास सबसे पहले में एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन ऑफ पासबुक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। अब यहां पे आप देख सकते हो यहां पे आपका अकाउंट नंबर और नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद यहां पे आप देख सकते हो अभी हमारे पासबुक की फैसिलिटी एक्टिव नहीं है, सिंपली आपको इसको एक्टिव कर देना है। अब यहां पे आप जैसे ही एक्टिव करते हो आपके पास दोबारा से कंफर्मेशन भेजा जाएगा, तो सिंपली आपको इसको कंफर्म कर देना है। अभी आप देख सकते हो भाई जो हमारी कोटक बैंक की पासबुक है वो सक्सेसफुल अप्लाई हो चुकी है और हमको एक रिक्वेस्ट आईडी भी दे दी गई है। अब भाई देखो 2 से 3 दिन के बाद आप अपने नियर बाई ब्रांच के अंदर जाना और वहीं से आप अपनी पासबुक को रिसीव कर देना। सो गाइस ये तो था कंप्लीट प्रोसेस कोटक 811 अकाउंट ओपन करने का। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंपली मेरे को कमेंट कर देना, मैं कमेंट कर रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो भाई इतना था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।